मैं पूछ रहा हूं तुमसे, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है डैड। झूठ मत बोलो। तुम अजमिया की वजह से घर बेचना चाह रहे हो ना? ये अजमिया कहां से आ गई बीच में? मुझे क्या पता। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि तुम जो भी काम करते हो वो घूम फिर के कहीं ना कहीं से अजमिया से उसका ताल्लुक जरूर होता है। दिस इज टू मच डैड। मैं जा रहा हूं। चुप करके बैठो, बैठो। बाप हूं मैं तुम्हारा, और मुझसे ज्यादा कोई और वेल विशर तुम्हारा हो ही नहीं सकता। और एक बात और, ये घर भी मुझे वजह बताए बगैर बिक नहीं सकता, समझे? अब बताओ क्या मसला है? वही वीडियो का चक्कर है डैड। वीडियो? कौन सी, अजमिया वाली? मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। कौन? वही शख्स जिसने वीडियो एडिटिंग में मेरी हेल्प की थी कि क्या किया तुमने? कुछ नहीं हुआ डैड। सिर्फ 20 करोड़ की तो बात है, उसको दे दे, बाकी हमारे। 20 करोड़? 20 करोड़? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? डैड प्लीज जस्ट रिलैक्स। मुझे पता है आपके नजदीक बहुत इमोशनल वैल्यू है इस घर की, लेकिन यू शट अप, शट अप। 20 करोड़? व्हाट एन इडियट। 20 करोड़? 20? क्या हुआ? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम मुझे हर वक्त देखते क्यों रहते हो? मैं कहाँ देखता हूँ? बकवास नहीं करो। तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकते? हाँ, शुक्र करो कि मैंने अभी तक अपने भाई को नहीं बताया कि रोज तुम अपनी बाइक लेके मेरे बस का पीछा करते हो। उसको पता चले तुम्हारी टांगे तोड़ दे वो। तो अब तक बताया क्यों नहीं? बिला वजह छुपा क्यों रही हो? बता दो। जूती तो मैं उतार के मारूंगी ना। मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, समझे? फ्री? और वो भी तुम्हारे साथ? इतना बुरा वक्त मेरा नहीं आया। बुरा वक्त? बुरा वक्त? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि बुरा वक्त होता क्या है। अरे लोग क्या कर रही है? तो मैं क्या करूँ? क्या हो रहा है यहाँ? छुप छुप के यहाँ मिला जा रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि फैक्ट्री का माहौल खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम बाज नहीं आए। लगता है तुम्हें नौकरी से निकलवाना पड़ेगा। सर ऐसा कुछ नहीं है। बकवास मत करो। सर अल्लाह की कसम ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ स्टोर में क्या कर रहे थे दोनों, और लड़ क्यों रहे थे? सर मैं बताता हूँ, इसमें इस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। इसने तो मुझे डांटने के लिए यहाँ बुलाया था। वो मैं अक्सर इसका पीछा करता हूँ ना। अच्छा, तो ये तुम्हारा पीछा करता है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में बात यह है कि हम सच में यहाँ छुप छुप के ही मिल रहे थे। अरे नादरा, सर ये झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं इसे ताड़ता रहता हूँ ना, तो गुस्सा करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। बकवास कर रहा है सर, ये एक नंबर का झूठा है ये। देखिए, आपको किसी को नौकरी से निकालना है ना, मुझे निकाल दें। मुझे वैसे भी ये नौकरी कोई खास समझ में नहीं आ रही, सच्ची बात है ये। पता नहीं क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो तुम दोनों। मैं देखता हूँ किसको नौकरी पे रखना है और किसको निकलवाना है। मैं मैनेजर साहब से बात करता हूँ अभी। सर वो, अरे नादर, ये क्या किया तुमने? मेरी मर्जी, जो मैंने करना है। तुम्हें क्या क्या किया नादरा? और ये मरवाएगी तो क्या? जी ठीक है, मुझे ये ऑफर कबूल है। आप पार्टी को विजिट करा दीजिए, लेकिन उनसे ये जरूर कहिएगा कि भाई मैं पैसे जो है वो कैश लूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने तो कहा था कि आप घर नहीं बेचेंगे।
जब यहाँ कोई रहने वाला ही नहीं होगा तो उसको रखने का क्या फायदा? क्यों रहने वाला नहीं होगा? मैं यहाँ आपके साथ ही रहूंगी, हम कहीं नहीं जा रहे। ये मेरा घर है, यहाँ हमारा एक पूरा सिस्टम चल रहा है, पूरा स्टाफ है। उन्हें क्या नौकरी से निकाल देंगे? देखिए, उन्हें कहीं और भी नौकरी मिल जाएगी। आप क्यों चाहते हैं कि मेरी सल्तनत खत्म हो जाए? आप क्यों चाहते हैं कि मैं वहां अमेरिका जाकर फरदीन के घर में कैद होकर बैठ जाऊं? तुम वहां बिल्कुल कैद नहीं होगी, मैं हूंगा ना तुम्हारे साथ। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी। सलीमा, जाना तो पड़ेगा ही। क्यों क्यों जाना पड़ेगा? ऐसा क्या हो गया आखिर? मत पूछो। मुझे अपनी पोजीशन पर और अपने बेटे पर जितना घमंड था ना, उसने वो सब खाक में मिला दिया। क्यों ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? माफी मांगी तो थी फरदीन ने। मैं बात करूंगी उससे। कोई फायदा नहीं, बुराई का अंजाम कभी भी अच्छा ही नहीं होता। मकाफात अमल भी कोई चीज होती है। मेरी तो समझ नहीं आ रही कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर क्या बात है? खैर, चीजें बेचने की तैयारी करो, औने पौने ही सही। हमारे नौजवान पढ़े लिखे और वजीह बेटे ने हमें सड़क पर ला खड़ा किया है। क्या हुआ, इतनी जल्दी क्यों आ गई? मैंने नौकरी छोड़ दी। क्यों? बोर ही हो गई थी मैं। झूठ मत बोलो, सच बता। सच ही कह रही हूँ। मैंने सोचा कि हम बुटीक का काम कर रहे हैं तो नौकरी छोड़ दूं। अच्छा, नौकरी छोड़ दी तुमने? शुक्र अल्लाह का। नफल पढ़ती हूँ जाके शुक्राने के। बड़ी परेशान थी मैं तुम्हारी इस नौकरी की वजह से भाई। पता नहीं क्या भूत सवार हो गया था तुम्हारे दिमाग पे नौकरी करने का। असलम कहाँ है? क्यों? ऐसे ही पूछ रही हूँ। होगा कहीं, मुझे क्या। ऐसा करते हैं, उसे कहते हैं कि वो भी नौकरी छोड़ दे। अरे क्यों? बुटीक का काम शुरू कर रहे हैं, उस जैसे ईमानदार लोग चाहिए होंगे ना। ईमानदार सारे पैसे खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा, भूल जाओ उसे। क्या हुआ इसे? नौकरी छोड़ दी है। मुझे तो कोई और ही बात लग रही है। असलम भाई को फोन करो, पूछो उनसे। अब वो मैं कर लेता हूँ। अभी मैंने तुम्हारे को एक बड़ी जरूरी जगह लेके जाना है। कहाँ? मुझे ना बुटीक के लिए जगह मिली है, बहुत ही अच्छी जगह है। और सबसे अच्छी बात है कि पहले भी वहां पे बुटीक का काम होता था, साथ में फैक्ट्री भी है। फिर कोरोना आया, उनका बिजनेस बंद हो गया, अभी अवेलेबल है। देखने चले? हाँ, मुझे उससे पहले अम्मी से मिलने के लिए जाना है। हाँ तो ले चलेंगे, कोई मसला नहीं। तुम चलो, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? तुम अंदर चलो, मुझे थोड़ा सा काम याद आ गया, मैं वो करके आता हूँ। घबरा रहे हो अंदर चलने से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बस चलो, मैं 2 मिनट लगेंगे बस। जल्दी आना।
निकलो बाहर। जकी ब्रो व्हाट्सअप, प्लीज आज उस दिन की तरह गुस्सा मत करना। कैसे हो? यहां कैसे आना हुआ? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? क्या कर रहे हो यार? अरे मेरी खाला का घर, आई कैन कम एनी टाइम। मैं तो जब चाहे आ सकता हूं। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा लगता है। दफा हो जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी मेरी बीवी की तरफ देखना भी नहीं। रियली? नहीं तो क्या कर लोगे तुम? चरिया है क्या जो अब भी पूछ रहा है क्या कर लूं? काट के फेंक डालूंगा तुझे, और क्या। और फिर जानते हो मेरे घर से क्या निकलेगा? लाश तेरी। लाश तो निकलेगी, लेकिन तुम्हारी इज्जत की। तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया, यूएसबी। इसे कहते हैं यूएसबी। और जानते हो इसमें क्या है? तुम्हारी बीवी का मांस है। लेकिन ये तो सिर्फ कॉपी है, ओरिजिनल घर पे पड़ी हुई है। अगर मुझे कुछ हो गया तो ओरिजिनल बाहर आ जाएगी, और फिर पता नहीं कितनी कॉपियां कितने घरों से निकलेंगी। एक बात हमेशा याद रखना, जितने मजे करने का, लेकिन इस पतंग की डोर हमेशा मेरे ही हाथ में। अरे जाओ, तुम्हारी बीवी वेट कर रही है तुम्हारी। वो है फन। सुन, कितनी कीमत चाहिए तुझे इसकी? 20 करोड़ दे सकते हो? अगर बिक भी जाओगे ना, तब भी तुम इसको नहीं खरीद सकते। ख्याल रखना उसका, मेरे लिए वो बहुत प्रेशियस है। बस एक सच बात बताऊं तुम्हें, उससे कहीं ज्यादा मजा मुझे तुम्हें तकलीफ में देखते हुए आता है। अगर उस दिन तुम मेरे कहने पे उसे छोड़ देते तो आज आजाद होती बेचारी। अरे मरवा दिया तुमने उसे। 20 करोड़ तो तुम कभी नहीं दे सकोगे। चलो एक और डील करते हैं, तुम अपना घर तबाह कर दो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? सेकंड चांस दे रहा हूं तुम्हें। जितनी जल्दी तुम उसे छोड़ दोगे, उतनी जल्दी मैं उसका पीछे छोड़ दूंगा। इतना तो घटिया है, मुझे यकीन है तो उसका पीछा फिर भी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी मर्जी मत मान, कम से कम 50% तो चांस है ना कि छोड़ दूंगा। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो उस बेचारी को सारी जिंदगी 100% ये डर रहेगा कि उसकी डोर मेरे हाथ में। खुश हो? लग रहा है। सकी कहाँ रह गया? बस आते ही होंगे। हमने एक छोटी सी फैक्ट्री ली है किराए पे, और बहुत जल्द काम भी स्टार्ट कर देंगे। दुआ करिएगा हमारे लिए। माशाल्लाह, मेरी सारी दुआएं मेरे बच्चों के लिए तो हैं बेटा। अच्छा ये बताओ, वहां पे सब कुछ ठीक तो है ना? वहां कोई तुमसे नाराज तो नहीं है? नहीं, अब सब ठीक है। ऐसा तो नहीं है जकी तुम्हें इग्नोर कर रहा है। वो मैं इसलिए पूछा था कि वो पढ़ नहीं आया ना अभी तक। मैं देख के आती हूँ।
सुनो, वो अभी जकी नहीं है ना, तो मैं कह देती हूँ, फिर वो आ जाएगा तो मैं उसके सामने नहीं कह पाऊंगी। I'm sorry, बहुत अफसोस है मुझे जो कुछ भी हुआ। कोई बात नहीं। आया था फरदीन कुछ दिन पहले, अपने 10 लाख मांगने लगा, तब जाके मुझे एहसास हुआ कि कितना घटिया इंसान है वो। I'm so sorry अस्मिया। आज़मिया, मैं जकी चले? नहीं आज़मी, ऐसे तो नहीं करो। माफ कर दो भाई को। ये तुम कह रहे हो? मैं ही बोल रहा हूँ आज़मी, ये सब तुम्हारे अपने हैं, घर वाले हैं तुम्हारे। मेरे घर वाले तुम हो, और मेरा घर वो है जहां हम रहते हैं। यहाँ सिर्फ मेरी अम्मी रहती हैं। I'm sorry अम्मी, मैं जानती हूँ आपको ये सब सुनकर बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन इट्स ओके बेटा, मैं समझ सकती हूँ। जाओ, साथ खैरियत से अपने घर जाओ, फिर आना। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। मैं करूंगी तुम्हारी अम्मी को कॉल। जरूर आंटी। नहीं आज़मिया, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। जकी, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किस मुंह से तुमसे माफी मांगू यार। नहीं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं आसिम भाई। बस आप सब यही समझें कि बहुत बुरा वक्त था, गुजर गया। अब हमें आगे की ना फ्रंट की सोचनी चाहिए। और वैसे भी मुझे मालूम है आप सब इसको बहुत प्यार करते हैं, और आप ही तो हैं सब इसके। और वैसे भी भाई का साया तो बाप जैसा होता है ना बहनों के लिए। तुम भी हमारे अपने हो बेटा। तुमने अज़मी पे उस वक्त यकीन किया जिस वक्त इस पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। अब मुझे पता है, मैंने तुम्हें चुनकर सबसे अच्छा फैसला किया है। तुम मेरी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हो। प्लीज थैंक यू सो मच। तुम मिले, बात हुई? जी, काफी सुकून मिला। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना, सो उनसे मिलके क्या 20 करोड़ रुपए बच जाएंगे? तो बेटा 20 करोड़ तो हर जाना है, हमें अदा करना अपनी गलतियों का जो हमने की। मैं तो अभी ये समझ रहा हूं कि सस्ते में छूट गए, बट आई एम ग्लैड कि तुम अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले अपने पुराने चैप्टर्स क्लोज कर रहे हो। मैं तो पुराने चैप्टर्स क्लोज कर रहा हूँ डैड, लेकिन ये चैप्टर्स अज़मिया की जिंदगी में क्लोज नहीं होंगे। तुम कर लो उससे बात करके, माफी मांग के, और यकीन दिलाओ उसे कि तुम
आइंदा कुछ नहीं करोगे? अब मैं उससे भी माफी मांगू? क्योंकि तुमने बहुत बड़ी गलती की है। छोड़े डैड, वो मूव ऑन कर गई अपनी लाइफ में, मैं क्या गड़े मुर्दों खाड़ता फिरूं? मैं उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए कह रहा हूं, ताकि तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरे। मैं बहुत खुश हूं डैड, और बहुत सैटिस्फाइड भी। जिंदगी में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफी तलाफी करके खत्म नहीं किया जाता, बल्कि एक मोड़ देके दी एंड किया जाता है। तुम इतना स्ट्रेंज क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम मिले भी थे सलमा से? Of course, एक तो हर वक्त मुझ पे शक करते रहते हैं। आपने मुझे कहा था ना खाला क्या जाने के लिए, आपने कहा तो क्या मैं नहीं जाता? बल्कि मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे वहां भेजा। अब मैं बिल्कुल गिल्ट फ्री यूएस वापस जा सकता हूं। और सच पूछे तो मुझे इस घर के भी बिक जाने का कोई गम नहीं। I'll see you. क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, सखी असलम भाई से मिलने गया था आज। हाँ तो पता चला कि उन्होंने भी नौकरी छोड़ दी है। छोड़ दी होगी? तुम्हें नहीं पता था? अरे मुझे क्यों पता होगा, मेरा क्या लेना देना? क्यों नहीं है, तुम्हारे भाई का इतना अच्छा दोस्त है, हम सबका इतना ख्याल रखता है। अब देखो ना कैसा इत्तेफाक है, दोनों ने नौकरी भी एक साथ छोड़ी है। वैसे सही कहते हैं, जहां पे दिल मिलते हैं ना वहां पे इत्तेफाकात हो ही जाते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम उसे पसंद करती हो। अरे अगर हम दोनों ने एक साथ नौकरी छोड़ी, इससे ये साबित होता है कि वो मुझे पसंद है। अच्छी मंतक है ये। तो क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है? हरगिज नहीं। शक्ल देखिए उसकी। हाँ बिल्कुल देखिए, इतना अच्छा है, ये बड़ी बड़ी आंखें हैं, खूबसूरत बाल हैं। हाँ लेकिन बस एक खराबी। क्या? ये कि तुमसे उम्र में थोड़ा सा छोटा होगा। अब इतना मुन्ना काका भी नहीं है, 1-2 साल छोटा होगा मुझसे। हाँ तो फिर किस बात पे एतराज है? मेरी किस्मत में सिर्फ असलम ही रह गया है क्या? इससे अच्छा तो मैं शादी ही ना करूं। इतना बुरा लगता है तुम्हें? मैं किसी से डरती हूँ जो झूठ बोलूंगी? फिर ठीक है, फिर उसके लिए कोई और लड़की देखती हूँ। उसकी अम्मी को तो बहुत जल्दी है उसकी शादी करने की। अरे जिस लड़के के पास नौकरी नहीं है उससे शादी कौन करेगा? हाँ तो नौकरी का क्या, वो तो कभी भी लग सकती है। मुझे लगा था कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी तो पहले तुमसे पूछ लूं। अगर अब तुम्हें पसंद ही नहीं है तो क्या कर सकता है बंदा। चलो भाई, क्या हो सकता है। सुनो, पता है मैंने नादरा के साथ क्या चालाकी की? जितनी जल्दी तुम उसे छोड़ दोगे उतनी जल्दी मैं उसका पीछा छोड़ दूं। तो मेरी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हो। सुनो, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? जी नहीं, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा तो फिर बताओ मैंने क्या कहा है? सुनो अज़मी, मेरे ख्याल से ना तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मी के घर चले जाना चाहिए। क्या? मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या जवाब दे रहे हो? वो तो मैं सुन रहा था, तुम नादरा की कोई बात कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ।
हो अपनी अम्मी के यहाँ से। क्यों? क्योंकि उनको तुम्हारी जरूरत है। पर भाई भाभी हैं वहां पे। हाँ, पर तुम नहीं हो ना। तुम सीरियस हो? हाँ, मुझे नहीं जाना तुम्हें छोड़ के कहीं पे भी। अरे मैंने कहाँ जाना है, मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास। तुम कुछ दिनों के लिए हुआ होगी तो अच्छा लगेगा ना उनको। चलो अब बता मेरे को, क्या कह रही थी तुम नादरा के साथ, क्या करके आई हो? हाँ हाँ, कल मुझे बहुत बुरा लगा जब तुमने अपनी माँ से झूठ बोला कि तुम उन्हें अमेरिका में घर खरीद के दोगे। तो क्या करता, सच बोलता। और क्या, तुम्हें उनसे सच बोलना चाहिए कि तुम उन्हें अमेरिका में घर खरीद कर नहीं दे सकते। किसने कहा? मैं कह रहा हूं 20 करोड़ रुपए दे देने के बाद तुम्हारे हाथ में कितने पैसे बचेंगे जो तुम उन्हें घर खरीद के दोगे? देखो बेटा, तुम्हें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम सच बोल सको। डैड, मैं उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। तकलीफ तो उसे इन एनी केस होगी, लेकिन एटलीस्ट उसे ये पता होगा कि उसके बेटे ने उसे धोखा नहीं दिया। तुम सब बता दो कि तुम उन्हें घर खरीद के नहीं दे सकते। What's wrong with you? अब किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप तो बिल्कुल बदल गए। हाँ, मैं वाकई बदल गया हूँ, क्योंकि मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारी तरबियत सही तौर पे नहीं की। देखो, तुम अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रहे हो। अपनी माँ से तहे दिल से माफी मांगो। तुम्हारी पिछली नौकरी बहुत अच्छी थी, तुम्हें उससे भी ज्यादा अच्छी नौकरी मिल सकती है। तुम दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। बस अपनी बुनियादों को दुरुस्त करो। ये मैं नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते? सलमा से माफी मांग सकते हो तो अपनी माँ से माफी क्यों नहीं मांग सकते? मैंने खाला से भी कोई माफी नहीं मांगी थी। क्या? अगर तुम ही तो कह रहे थे कि उनसे बात करके तुम्हें बहुत सुकून मिला। मैं उनके यहाँ गया था, लेकिन उनके यहाँ जकी आया हुआ था। मैं जकी से बात करके आया और जकी का दिमाग दुरुस्त करके मुझे सुकून मिला था। क्या कहा तुमने उसे? मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप शुक्र। कल जकी तुम्हारी तरफ आया था? नहीं तो। मुझे अज़मिया ने सब बता दिया है। ओह, तो जकी ने तुम्हें अज़मिया के बारे में कुछ कहा था क्या? ओह, क्या? जब मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछती? कुछ ना कुछ तो है। इसी वजह से जकी ने अज़मिया को अपनी माँ के यहाँ भिजवाया है। वैसे ही भेज दिया होगा। हो ही नहीं सकता। जकी अज़मिया के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। दाल में कुछ काला है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी शक्की भी हो। भी हो? अरे और क्या क्या हूं मैं? भाई, तुम्हारी शक्ल तो अच्छी खासी है, बाल भी ठीक ठाक ही हैं, समझदार भी हो और मोटी। नहीं नहीं, मोटी नहीं हो। फिर भी तुम्हारी अम्मी तुम्हारी शादी के लिए एक नन्ही सी लड़की ढूंढेगी, है ना? तुम लोग मर्द होते ही ऐसे हो। 40 साल के भी हो जाओ ना, फिर भी 18 साल की लड़की चाहिए तुम लोगों को। पर मैं ऐसा नहीं हूं ना। मैं 26 साल का हूं और मुझे शादी के लिए लड़की 28 साल की चाहिए। मिलेगी? तुम लाइन मार रहे हो मेरे ऊपर? शक्ल देखिए अपनी, लंगूर कहीं के। तो तुम कहना चाहती हो कि तुम हूर हो? लड़कियों के साथ बातें बनाना बहुत आसान होता है। जाके जरा अपनी अम्मी से बात करके दिखाओ, फिर मानूंगी। मान जाओगी? नहीं, जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है। आराम से सोचो,
अगर तुम 5-10 साल बाद भी हाँ कहोगी तो तभी मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अच्छा अब जाओ ना। सकी, क्या हुआ? तुम मुझे वापस लेने आओगे ना? तुम्हारे को क्यों लग रहा है कि मैं नहीं आऊंगा? पता नहीं क्यों डर लग रहा है। कोई बात नहीं डरने वाली। और मैं तुम्हारे को ना तुम्हारे लिए यहाँ लेके आया हूँ। इतना टाइम हुआ घर वालों के साथ नहीं रही, उनके पास रहोगी तो अच्छा फील करोगी। हाँ ठीक कह रहे हो। तुम घर जाते ही मुझे कॉल करना। तो तुम्हारे को क्या लग रहा है मैं कुछ चांद मान पे जा रहा हूँ क्या? अल्लाह जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ जा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? और चलो तुम अंदर चलो। अभी अम्मी क्या सोच रही होंगी तुम्हारी? क्या सोच रही होंगी? यही सोच रही होंगी कि उनका दामाद उनकी बेटी का कितना ख्याल रखता है, कि उनकी बेटी का घर रहने को जी नहीं चाह रहा। हाँ लेकिन ये भी तो बुरी बात है ना। वो भी तो इतना चाहती हैं तुम्हें और बात गुजारना चाहती हैं तुम्हारे साथ। चलो जाओ शाबाश अंदर चलो। सुनो। हाँ। तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा ना? ये पागल पागल होगी। हाँ चल रहा है चक्कर, लेकिन एक प्रॉब्लम है। जो लड़की है ना थोड़ी सी मेंटल है। तुम मेरी बात कर रहे हो? अभी जाऊं मैं? तुम जाओ। पलकों पे का पता है आंसू ये खुशी का, तू हिस्सा बन गया है अब मेरी जिंदगी का, जो तू संग है तो क्या गम है। क्या हुआ, क्यों आए हो, क्या मसला है? तेरे घर वालों के सामने बात करने आया हूं तेरे से। पुलिस से मार खा के दिल नहीं भरा तुम्हारा? तुम्हारी बीवी कहाँ है? उसको बाहर बुलाओ, उससे बात करनी है। तमीज से बात करो। मेरी बीवी और तुम्हारी बीवी में जमीन आसमान का फर्क है। छोड़ दिया उसे? हाँ, अपनी बीवी को बाहर बुलाओ, उसके सामने मैं तुमसे वीडियो मांगूंगा। तलाक के पेपर्स दो। तलाक की बात नहीं की थी तुमने? अच्छा, बगैर तुमसे तलाक के पेपर्स लिए मैं वीडियो डिलीट कर दूं? पागल समझा हुआ है तुमने मुझे? अपनी माँ और अपनी बीवी को बाहर बुलाओ, उनके सामने मैं तुमसे डील करता हूँ। अगर तुमने किसी से बात करने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करवाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। तलाक के पेपर्स देकर आओ, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा ना। गेट आउट। आउट। क्या हो गया डैड? क्या बात है? तुम ब्लैकमेल कर रहे हो उसे? क्या समझते हैं आप मुझे? तो वो यहाँ क्यों आया था? मुझे क्या पता क्यों आया था? उससे जाके पूछे ना, मैंने तो नहीं बुलाया था उसे। तुम मेरे पेशेंस का इम्तिहान मत लो, मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैंने उसको जितना कहना था कह दिया। अब जो भी करेगा वो खुद करेगा। क्या करेगा वो? अगर समझदार होगा तो अज़मिया को तलाक देगा। तुम्हारा दिमाग तो सही है, इतना कुछ हो जाने के बावजूद तुमको अकल नहीं आ रही? मैं तुम्हें संवारना चाह रहा हूं और तुम होके सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। मैं सुधर गया हूं डैड, लेकिन मेरा दिल नहीं सुधर रहा है। मैं बर्बाद हो रहा हूं, मेरा घर बिक रहा है और वो अपने 2 कौड़ी के शौहर के साथ मजे कर रही है। ऐसे कैसे बैठ सकता हूं? वो मजे करे और मैं यहां पे अपने सारे पैसे लौटा दूं, अपना घर बेच दूं।
वो 2 कमरे के घर में मजे कर रही? 2 कमरे के घर में ही मजे कर रही है वो। और दर्दी की फटफटी पे इस तरह बैठी है जिस तरह किसी मर्सिडीज में बैठी हुई हो। और मैं अपना घर बेच के आप परेशान हो तो डैड, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं खाला की तरफ उससे माफी मांगने के लिए गया था। फिर जैसे अपनी गाड़ी पार्क की मेरी नजर इन दोनों पे पड़ी थी, वो मैं वहां से जाने लगा, ये दोनों चल के मेरे पास आए थे। मैंने जब गाड़ी नहीं रोकी तो इस जकी के बच्चे ने अपने हाथ में पत्थर उड़ा लिया था। अब खुद बता मैं क्या करता? खत्म कर देते मामले को। कैसे खत्म कर देता? डिलीट कर देते सारी वीडियोस, तस्वीरें। आप क्या बात कर रहे हैं कि डिलीट कर देता? अस्मिया की वीडियोस अमर हो गई हैं डैड। पता नहीं दुनिया की किन किन वेबसाइट पे मौजूद है। अगर दुनिया की सारी वेबसाइटें भी उसकी वीडियो डिलीट कर देना, फिर भी किसी के फोन में सेफ होगी। मैं अपनी गारंटी तो दे सकता हूं, सारी दुनिया की तो नहीं दूंगा ना। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं डैड, आप उससे बात नहीं करेंगे। मैं बात करूंगा, मैं बात करूंगा, क्योंकि गलती हमारी है तो बात भी मुझे ही करनी चाहिए। अच्छा प्रॉब्लम डैड, जो जैसे चल रहा है चलने देना आप। मैं ट्रस्ट मी, मैं कुछ नहीं करूंगा। तुम उसका घर बर्बाद करने पे तो ले रहे हो। Well, that's what he deserves. और अगर आप बीच में आए ना तो उसका घर क्या, मैं सब